आपका आशीर्वाद लेकर इस खेला का प्रारंभ करते हैं। करिए। क्या अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राजकुमार भाटी जी, ये राजनीति कौन कर रहा है? आप लोग? मैं तो शुद्ध राजनीतिक बात करना चाहता हूँ। हाँ, करिए। कि आपने शो के शुरू में कहा कि फला देश में 25 रुपए बढ़े, फला देश में 18 बढ़े, वो 15 बढ़े, वो 22 बढ़े, भारत में तो मात्र 3 रुपये बढ़े हैं। तो किसी और देश के पास नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री भी तो नहीं है नहीं। उनके सबके पास बायोलॉजिकल तरीके से पैदा हुए प्रधानमंत्री हैं। 29 मार्च को पश्चिम बंगाल और 4 अन्य राज्यों में चुनाव था, मतदान था। 29 मार्च तक बीजेपी का हर प्रवक्ता हर चैनल पर यह कह रहा था, हमारे प्रधानमंत्री बहुत महान हैं, विश्व गुरु हैं, सारी दुनिया संकट में है, हमारे यहाँ पेट्रोलियम के दाम नहीं बढ़ेंगे और बढ़ने नहीं देंगे, प्रधानमंत्री जी कंट्रोल कर लेंगे। और जैसे ही 29 तारीख को मतदान हुआ, गैस की कीमतें एकदम दुगनी कर दी गई। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अगर हमारे प्रधानमंत्री न तो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं, ना कृषि के विशेषज्ञ हैं, ना उद्योग के विशेषज्ञ हैं, वो केवल ऐसी एक चीज के विशेषज्ञ हैं, चुनाव के विशेषज्ञ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे थे कि यूरोप में, अमेरिका में, चीन में और विश्व के सभी देशों में लगभग पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और 25% से लेकर 50% तक दाम बढ़े हैं, लेकिन भारत में बस 2 या 3 रुपये बढ़े हैं। तो दोस्तों, इसी बात का खंडन करते हुए राजकुमार भाटी ने कहा है कि और किसी देश के पास नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री भी तो नहीं है, लेकिन भारत के पास नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री है जिनका परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन है। इसलिए जब वो भगवान को जानते हैं और भगवान से उनका डायरेक्ट कनेक्शन है, तो फिर इन्होंने तेल के दाम कैसे बढ़ने दिए। दूसरी बात, राजकुमार भाटी ने एक और बात कही है कि मोदी जी किसी चीज़ के विशेषज्ञ नहीं है, ना अर्थशास्त्र के, ना राजनीति के, ये बस एक चीज़ के विशेषज्ञ है, वो है चुनाव के। तो दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है और पक्ष और विपक्ष में घमासान हुआ है। आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। राजकुमार भाटी जी, ये राजनीति कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हैं। युद्ध की वजह से दाम बढ़ाना पड़े सरकार को, 3 रुपए बढ़ाए हैं सिर्फ। बताता हूँ। नहीं, अब तक आपके शो में जितने प्रवक्ता बोले हैं, सबने ये कहा है कि महंगाई पर तो राजनीति होनी चाहिए। इवन बीजेपी के प्रवक्ता ने भी ये कहा है कि महंगाई पर तो होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए। और आपके शो में शरद कोहली जी और विजय सरदाना जी जैसे इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, विजय त्रिवेदी जी जैसे सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने सारी जो विश्लेषण था और सारी जो उसकी एक टेक्निकल चीज़ें हैं वो बता दी हैं। मैं तो शुद्ध राजनीतिक बात करना चाहता हूँ। हाँ, करिए। बोल कि आपने शो के शुरू में कहा कि फला देश में 25 रुपए बढ़े, फला देश में 18 बढ़े, वो 15 बढ़े, वो 22 बढ़े, भारत में तो मात्र 3 रुपये बढ़े हैं। तो किसी और देश के पास नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री भी तो नहीं है नहीं। उनके सबके पास बायोलॉजिकल तरीके से पैदा हुए प्रधानमंत्री हैं। 29 मार्च को पश्चिम बंगाल और 4 अन्य राज्यों में चुनाव था, मतदान था। 29 मार्च तक बीजेपी का हर प्रवक्ता हर चैनल पर यह कह रहा था, हमारे प्रधानमंत्री बहुत महान हैं, विश्व गुरु हैं, सारी दुनिया संकट में है, हमारे यहाँ पेट्रोलियम के दाम नहीं बढ़ेंगे और बढ़ने नहीं देंगे, प्रधानमंत्री जी कंट्रोल कर लेंगे। और जैसे ही 29 तारीख को मतदान हुआ, गैस की कीमतें एकदम दुगनी कर दी गई, जो उसकी कमर्शियल गैस की। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने शुरू हुए हैं। अभी देखिए कहां तक जाएंगे। अगर हमारे प्रधानमंत्री न तो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं, ना कृषि के विशेषज्ञ हैं, ना उद्योग के विशेषज्ञ हैं, वो केवल ऐसी एक चीज के विशेषज्ञ हैं, चुनाव के विशेषज्ञ हैं। अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान, पूरा दिमाग, पूरा समय, पूरी ऊर्जा चुनाव में लगाए रहते हैं, चुनाव लड़ते रहते हैं हर समय। अगर उसी समय जब ये युद्ध शुरू हुआ था और लगने लगा था कि संकट आएगा, उस समय प्रधानमंत्री जी ने कुछ इंतजाम किए होते, कुछ नागरिकों से अपील की होती, कुछ विशेषज्ञों की मीटिंग बुलाई होती, कुछ ठोस फैसले लिए होते, तो संकट तो आता। ऐसा नहीं है कि जब वैश्विक संकट है तो संकट हम पे भी आता, युद्ध के कारण है, लेकिन वो कम किया जा सकता था। बात तो सही है। प्रधानमंत्री अपना पूरा टाइम अपने चुनाव प्रचार में वोट मांगने में देते रहे और अब अचानक कह रहे हैं सोना मत खरीदो, यात्रा मत करो, एक टाइम खाओ, बिना उस पे जो कहते हैं ना, गांव में कहते हैं खुरेड़ी खाट पे सो, गद्दा मत बिछाओ। अब ये कोई बात है? अब आप जो है पता नहीं क्या क्या चीज करें। अब ये ऑर्गेनिक खेती एकदम शुरू हो जाती है क्या? ऑर्गेनिक खेती ऐसा शुरू हो जाएगी कि प्रधानमंत्री कह देंगे और लोग रासायनिक खाद डालना बंद कर देंगे, ऑर्गेनिक खेती शुरू कर देंगे। 3 साल लगते हैं खेत को अच्छा, भाटी जी तैयार करने भाटी जी, क्या प्रधानमंत्री ने किसी सब्सिडी की घोषणा की है कोई? भाटी जी देखिए, वैसे तो आप मुझे अपने घर जाना है। सर, विवादित बयानों के लिए वायरल होते हैं भाटी जी, लेकिन मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं। कभी कभी आप दिल से ऐसी बात बोल देते हैं कभी कभी दिल से ऐसी बात बोल देते हैं जो आपके सहयोगियों को पसंद नहीं आएगी। अब राहुल गांधी तो कह रहे हैं जो दाम बढ़े हैं ये प्रधानमंत्री की गलती है और आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आपने कम से कम ये तो मान लिया कि युद्ध की वजह से है जिस पर हमारा कोई काबू नहीं है, बस प्रधानमंत्री ने, सरकार ने थोड़ी देरी कर दी मैनेज करने में। नहीं, वो तो है ना।
नहीं, वो तो देखो युद्ध के कारण हम पे संकट तो आना ही था, लेकिन कम किया जा सकता था अगर प्रधानमंत्री थोड़ा समझदारी से काम लेते और विवेक से काम लेते तो कम किया जा सकता था। ये तो नहीं कह सकते कि भाई इसका युद्ध का कारण नहीं है, युद्ध वजह नहीं है इसकी। ओके, तो मतलब ये जो यूपी का चुनाव आ रहा ये भी कहना है चाहता जिसमें 8-10 महीने बचे हैं, इसमें ये महंगाई का मुद्दा नहीं उठाएंगे ना फिर आप, क्योंकि ये तो युद्ध की वजह से आ रहा है, आप खुद मान रहे हैं। नहीं, हम उठाएंगे कि हमारे पास कोई अच्छा प्रधानमंत्री होता तो महंगाई थोड़ी कम होती, लेकिन क्योंकि हमारे पास अयोग्य प्रधानमंत्री इसलिए महंगाई आसमान छू रही है, बहुत ज्यादा दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा टैक्स लगाने पड़ रहे हैं। अच्छा प्रधानमंत्री जैसे ये भी कह रहे थे मुझे राहुल गांधी या अखिलेश यादव, नहीं, जैसे चुनाव में वोट मांगने के लिए ना जाकर दिल्ली में विशेषज्ञों की मीटिंग करते हैं कि हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए, हमें नागरिकों से क्या अपील करनी चाहिए, कहां कहां हम खर्चे बचा सकते हैं। और ये केवल सिंबॉलिक फोटो ना खिंचवा के मीडिया के लिए कि 2 गाड़ी का काफिला लेकर चल रहे हैं, ये संभव ही नहीं है। मानक जी के देश भारत का प्रधानमंत्री 2 गाड़ियों में चल सके, संभव ही नहीं है, और ये मोदी जी के हाथ में है ही नहीं। ये एसपीजी तय करेगी, ये सुरक्षा बल तय करेंगे कि प्रधानमंत्री को कितनी सुरक्षा चाहिए, और ये तो इस तरह के टोने टोटके करने की जरूरत है। शहजाद पूनावाला, शहजाद जवाब बजवा रहे थे। शहजाद, और बोलिए शहजाद। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री को चुनाव के विशेषज्ञ तो होना ही चाहिए। चुनाव हारने के विशेषज्ञ तो राहुल गांधी है, पर हाँ, हम कम से कम विवादों के और जातिगत टिप्पणियों के तो विशेषज्ञ नहीं हैं। पर हाँ, मैंने ये जरूर कहा कि देखिए, राजनीति महंगाई पे होनी चाहिए, पर झूठ और सिलेक्टिव राजनीति नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एक हमारे प्रवक्ता साहब है, महंगाई की चोट उनको लगती है, पर वो महंगाई की चोट हिमाचल में जाकर उनको नहीं लगती है। कैसे? कैन यू एक्सप्लेन? उनको वो महंगाई की चोट तेलंगाना में नहीं लगती है। पता नहीं, वो हो सकता है कि अपने आप को समझते होंगे कि भाई केवल उत्तर प्रदेश में ही साइकिल चलानी है, हिमाचल में गलती से साइकिल पहुंचने नहीं वाली है, तो हिमाचल में 5 रुपए ये बड़ा झटका नहीं है, 3 रुपए देश में बड़े वो झटका है, तेलंगाना में सबसे हाईएस्ट वैट है वो झटका नहीं है। चलिए छोड़ देते हैं, क्या ही कर सकते हैं। झूठ की राजनीति तो इस प्रकार की फैलाई जाती है कि कोई बोलता है शिवालिक और नंदा देवी नहीं आ रहे, पेड़ा बांटते हैं वो झूठ का। फिर दूसरा कोई बोलता है कि भाई विदेश यात्रा में जाने में अब टैक्स लगेगा, तो प्रधानमंत्री को खुद को फैक्ट चेक करना पड़ता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, पर फिर भी कांग्रेस वाले उस ऑर्गेनाइजेशन का समर्थन करते हैं। तीसरी बात पे आता हूं, अभी मैंने हिमाचल पे और तेलंगाना पे पूछा तो दीपक झा के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ठीक है, उन्होंने कहा जीएसटी में पेट्रोल डीजल लाना चाहिए। विजय त्रिवेदी बगल में बैठे हैं, पूछ लीजिए विजय त्रिवेदी जी से कि कर्नाटका के सीएम या एफएम ने, हिमाचल के सीएम या एफएम ने, या तेलंगाना के सीएम या एफएम ने यह बयान दिया हो, तो मुझे नहीं पता, दिया होगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आते हैं आगे की बात पर कि भाई जब तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम थे, तब हमने तेल के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम कम क्यों नहीं किए? 2 बार एक्साइज ड्यूटी काटी मान्यवर, शायद आपको याद नहीं है, आप लोग हिमाचल में बढ़ाते रहे दाम, पर तो उसमें 3.5 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड किसने चुकाया, वो जरा बताइए। और बताइए इस बात के बारे में कि 26 लाख करोड़ रुपए ये इसलिए बचे देश के क्योंकि रशिया का तेल सस्ते में खरीदना है। ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया, कांग्रेस तो इसका विरोध कर रही थी, और हमने 90 लाख करोड़ सामाजिक जन कल्याण पे खर्च किए। कांग्रेस के जमाने में 10 साल में यूपीए के सामाजिक जन कल्याण पे 30 लाख करोड़ खर्च हुए, हमने 90 लाख करोड़ खर्च पानी पी लीजिए, शायद आपके गले में, जिसके घर में उज्ज्वला योजना गया। पी लीजिए, मैं सोमनाथ भारती के पास जा रहा हूं। सोमनाथ, खाओ माँ कसम। भारती, मैं पूरी कर लूंगा, मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। मानक जी, मेरे गले में खराश है, कुछ भी है, मैं अपनी बात पूरी करूंगा क्योंकि फिर वरना समय नहीं मिलेगा। आखिरी बात पे आते हैं, मानक जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानक जी, हमारे देश में 1 लीटर भी क्रूड ऑयल रखने की जो थी वो कैपेसिटी जो थी उसको पूरा नहीं किया गया था। हमने 53 लाख मीट्रिक टन न केवल स्टोर की और क्रूड ऑयल का हमने वहां पे एक भंडार बनाया, बल्कि हमने एथेनॉल ब्लेंडिंग की 20% की, तो हमारी तेल की जो मांग है वो कम हुई। इसका विरोध कांग्रेस ने किया। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 1970 से इसकी रिपोर्ट में आया था, परंतु इन्होंने 1% भी ठीक से नहीं किया, हमने इसको 100% किया, तो आज 180 लाख लीटर डीजल के बचते, ये किसके खाते में गए बताइए? जब केवल 2 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी थी, उसको बढ़ाकर हमने 143 गीगावाट किया। मानक भाई, क्या हिमाचल प्रदेश, क्या कर्नाटका, क्या आंध्र प्रदेश, क्या पंजाब हिंदुस्तान के हिस्से नहीं है? क्या वहां की सरकारें बेट लगाने के लिए फ्री नहीं है? मोदी जी को जब हिंदुस्तान की चिंता है, 25 राज्यों की 28 राज्यों की चिंता है, तो लाइए ना जीएसटी में भाई, क्यों नहीं लाते? दूसरी बात मैं कहूंगा, पहले महंगाई बढ़ती थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जिम्मेदार होते थे, पहले रुपया गिरता था तो देश का चरित्र हनन होता था, अब रुपया गिरता है तो मोदी होता है। अब महंगाई बढ़ती है तो देश भक्ति साबित करने के लिए मैं वही कई बार कर रहा हूं। देखिए, भाजपा जो है ना वो मुजरा पार्टी है, पहले 50 पैसे पड़ता था तो दीपक कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हो गया? उतर जाते थे। क्या हो गया दीपक? नहीं, मैं मुजरा पार्लियामेंट्री वर्ड्स मत बोलिए। दूसरी बात, ठीक है, ठीक है, दूसरी अनपार्लियामेंट्री बात तो शहजाद पूनावाला ने बिहारियों के लिए कहा था कि मैं उसको यहाँ पे बोल नहीं सकता, हमारी कम्युनिटी के लिए बोला था, मैं उसको बोल नहीं सकता। पूरे बिहारियों को इन्होंने गाली दिया था, इनको बिहारियों के साथ हमदर्दी। अनपार्लियामेंट्री भाजपा के लोग बात करते हैं और इनको आप यहाँ पे टीवी डिबेट पे लाते तो थोड़ा मुझे भी शर्म आती है। दूसरी सही पकड़े हैं बात इन्होंने कहा मैट्रिक टन, 53 मैट्रिक टन की बात करी, हमने बनाया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रिजर्व ऑयल बनाया था पादुर में और वहां पे क्या बोलते हैं आपका कर्नाटका में। तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में जो बनाया गया था कांग्रेस सरकार ने बनाया था। श्रीमान, आपने 2017 में एक नींव रखा था, उसमें आज तक 1 लीटर पेट्रोल और डीजल रखने की जगह
ये बड़ी अच्छी बात कही आप।